भाभी आपने इन्हें कहीं देखा क्या? हाँ, उधर से आते हुए। मैंने उसे उधर जाते हुए देखा है। हाँ, और प्रज्ञा मैंने उधर से आते हुए देखा था। लेकिन क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में लग रही हो? अब कुछ काम था अभी से या कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तो मैं ढूंढने में मदद करूं? नहीं भाभी, कोई जरूरी काम नहीं। वो एक्चुअली बड़ी देर से दिखाई नहीं दे रहे थे ना, तो इसीलिए ढूंढ रही थी। अरे उसे किसी तीज त्योहार में इंटरेस्ट तो है नहीं, तो बैठा होगा किसी कोने में अकेला टाइम पास कर रहा होगा। हाँ, टाइम पास कर रहा होगा मतलब दीवारों से थोड़ी ना बात कर रहा होगा। वो जरूर तनु के साथ में होगा। मेरा मतलब है तनु भी यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है ना, इसीलिए मुंह से। तनु तो वहां पर है, तो प्रज्ञा अभी जरूर अकेला ही कहीं पर होगा। हाँ, अभी तो वहां पर थी ना, मुझे दिखाई दी। वो शायद उधर गई है, मैं जाकर देख कर आती हूँ। मैं भी जरा आकाश को देखकर आती हूँ। हाँ, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। It's a superb plan. I'm so proud of you. इतना अच्छा गेम प्लान बनाया ना तुमने, किसी को विश्वास नहीं होगा कि ये सारा आइडिया तुम्हारा। पर पता है जो तुमने किया है ना, उसके बाद भाई के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। पर यू नो व्हाट, मुझे मेरे भाई पे अब बड़ी दया आ रही। आलिया, तुम्हें जितनी दया करनी है ना तो मुझ पे करो, क्योंकि अभी खुद जिम्मेदार है अपनी इस हालत का। उससे जब भी शादी की बात करो कोई ना कोई बहाना देके टाल देता है। पर क्योंकि मैं जानती थी कि अभी मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकता, तो मैंने ये स्टेप उठाया और रिजल्ट तुम्हारे सामने। अब अभी को मेरे पास आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। और वैसे भी अभी उस चश्मे से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, तो हमारी शादी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उस पर डबल नहीं ट्रिपल प्रेशर है, मैं, मॉम और डैड। आलिया, सोचो अगर वो चश्मिश में वहां पहुंच जाए तो अभी तीनों को कैसे मैनेज करेगा? इतना परेशान हो जाएगा ना वो, और उसी परेशानी में गुस्से में प्रज्ञा से अपना रिश्ता तोड़ देगा। और वैसे भी वो बहुत खुशी और डिमांडिंग है, मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। पर अगर ऐसा हो जाए बहुत मजा आएगा। नहीं तनु, इतना बढ़िया प्लान बनाने के बाद तुम ऐसी इडियट वाली बातें कैसे कर सकती हो? वो बहन जी वहां पर पहुंच गई ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बात सीधा दादी तक पहुंच जाएगी। और तुम तो जानती हो दादी किसकी साइड लेगी, किसके फेवर लेगी। सोचा है तुमने कि नहीं? हाँ लिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो प्रज्ञा दादी की फेवरेट है और अभी भी उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। मतलब मुझे अभी को टाइम देना ही पड़ेगा। पर हाँ, मैं मेक श्योर करूंगी कि वो मेरे मॉम डैड से प्रॉमिस करे कि हमारी शादी होगी। बीजी कितना अच्छा लगा ना जब हमारी प्रज्ञा और अभी ने इस लोड़ी की आग के आसपास फेरे लिए। इस तरह फेरे लेते देख मुझे उनकी शादी याद आ गई। अब प्रज्ञा की शादी याद आ गई है तो उसकी विदाई भी याद आ जाएगी। देख रही है ना बुलबुल अपनी माँ को, रोज किसी न किसी बहाने कुछ याद करके आंखों से जब तक ये आंसू ना बहाए ना कुछ चैन नहीं पड़ता। अरे सरला, देख ना कितना खुशी का माहौल है, ऐसे में तेरे आंसू देखेंगे तो माहौल खराब नहीं होगा। नहीं बीजी, मैं माहौल को खराब क्या कर रही हूँ? एक्सक्यूज मी, पूरब तुम चलो मेरे साथ। कहाँ चलो? माँ बुला रही है। मुझे? हाँ। क्यों? वो प्रज्ञा दी और जीजू फेरे लेने वाले हैं, तो माँ ने कहा कि हम दोनों भी लोड़ी के फेरे ले ले। ओह, फेरे लेने होंगे हम दोनों को? इधर आओ। पूरब, ये तुम क्या कर रहे हो? बुलबुल, मुझे एक बात समझ ही नहीं आ रही। कौन सी बात? यही कि तुम वाकई में ये फेरे लेना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। Are you sure? एक बार फिर से सोच लो। पूरब, इसमें सोचने वाली क्या बात है? फेरे लेने हैं तो लेने हैं, लेकिन तुम कुछ और तो नहीं सोच रहे हो? देखो, जो भी बताना है साफ साफ कहो, because I hate puzzles। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैंने फेरे ले लिए ना तो मेरे हिसाब से हमारी शादी हो जाए, और अगर शादी हो जाएगी तो उसकी अगली रस्म भी निभानी पड़ेगी ना, वो मैं अभी निभा। शादी के बाद वाली रस्म? सुहागरात। शादी की अगली रस्म सुहागरात ही होती है ना। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मेरा माइंड एक बार सेट हो जाए ना शादी का, तो फिर मैं तुमसे ना नहीं सुनूंगा।
जब भी मैं तुम्हारे सामने होऊंगा ना मुझे बस वही याद आएगा। तो तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। पूरब, ये तुम क्या बोल रहे हो? फेरे लेने के लिए तुम बोल रही हो कि मैं कुछ भी बोलता हूँ। कैसी बात है? फेरे लेने से शादी नहीं हो जाती। हाँ तो फिर नहीं लेते ना फेरे, क्या जरूरत है फेरे लेने की? कैसा बचपना है पूरब। बच्चे ऐसी जिद नहीं करते, इस बात की जिद तो बिल्कुल नहीं करते। देखो दादी ने कहा है तो फेरे लेने होंगे। अरे तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ फेरे लेने के लिए? चलो अभी ले लेते हैं फेरे। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर फेरे ले लिए तो मेरे हिसाब से शादी हो जाएगी, तो फिर उसके बाद ना तुम मुझे अपने पास आने से रोक नहीं सकती। पूरब, हाँ बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारी खामोशी को हाँ समझो। बिना मेरे सवाल का जवाब दिया आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जवाब तो तुम्हें देना होगा। मैं कुछ नहीं बोलने वाली। फेरे लेने हैं तो बता, वरना मैं माँ को जाकर बता दूंगी। अरे माँ को बीच में लाने की क्या जरूरत है? तुम मेरे से बात करो ना। तो तुम शादी को बीच में क्यों ला रहे हो? वो तो मैं ऐसे ही मजाक। हाँ वो तो मैं ऐसी ही मजाक। अब चलो। अच्छा सुनो, एक किस तो दो। अरे वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम वॉशरूम यहाँ पर सीधा आगे जाकर लेफ्ट में, द फर्स्ट डोर। ये पूरा अभी तक आया क्यों नहीं? अरे बोला था मैंने उससे कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, फिर इतना टाइम क्यों लगा रहा है? क्या हुआ अभी? बहुत परेशान लग रहे हो। इज एवरीथिंग ओके? अब कैसे बताऊं कि तुम दोनों ही मेरी प्रॉब्लम हो? Is everything okay with you? नो प्रॉब्लम आंटी, सब ठीक है। मैं बस यही सोच रहा था कि इतनी देर से वेट करो, मेरी बीवी अभी तक आई क्यों नहीं? यू नो वन थिंग आंटी, मैं उससे अपनी बीवी नहीं मानता, लेकिन वो मुझे अपना पति मानती है। और अगर पति मानती है तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? कब से वेट करो, अभी तक आई ही नहीं। वेट, उसे यहाँ पर आने दो, फिर मैं उसे सबक सिखाता हूँ। आप कहे तो मैं बीबी जी को बुला लूं? नहीं राम काका, फोन है ना मेरे पास। अगर इस उम्र में नौकरी कही ना तो अपनी बीबी को नहीं बुला पाओगे तुम। थैंक यू रामू काका। फोन अभी फोन करता हूं, उड़ते उड़ते आ जाएंगी आप। होगी कहा हो तुम? पता है तुम्हारा वेट करते करते ना मेरा वेट लॉस हो गया और तुम वहां पर लोडी एंजॉय कर रही हो। अपने गेस्ट को मारो गोली। मेरे दो खास गेस्ट मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और जहां पर भी हो ना अभी इसी वक्त वहां से उड़ते हुए यहाँ पर आ जाओ, वरना तुम्हें पता है कि अगर मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं पता है तुम्हें, पता है। ये किसके साथ बैठे हैं? कहीं पूरब जिस प्रॉब्लम की बात कर रहा था, कहीं ये वो तो नहीं? क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? ये दिमाग भी ऐसा घुमा हुआ है ना कि फुग्गी की आवाज यहां तक आ रही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।